अब जल्दी हो गोल गोल कर फटाफट फटाफट छोटा ऐसे पैर पकड़ के खींचा था चल बेटा तुम तरफ से एक्सक्यूज मी। भागना जान तो पी रही है सैफरॉन, ज़ाफ़रान चाय में डाल के देखेंगे क्वालिटी कैसी है। मस्जिद रमज़ान में ही क्या मिलता है, अच्छी है मस्जिद पूरी। महंगा टेलर है, ज़्यादा ही महंगा, बकवास यार। ये सबसे कदीम घड़ी की पूरे निज़ामुद्दीन में सबसे कदीम घड़ी, ये घड़ी साज सबसे कदीम पूरे निज़ामुद्दीन में। बहुत पुरानी घड़ी की दुकान, सबसे पुरानी कदीम घड़ी यही है। देख रहे बेचारे साजिद भाई जिनसे दार्जिलिंग का टिकट बनवाया था। बरकत होटल वहाँ का एरिया का अपना बैठ जाता। इसको रख लेते अंदर, कीमती है सामान। अभी धन्नो बात करेगी क्या ए भाई समझ रहा। तो मैंने इससे कहा कि बैतुल ऊद पे चला जा, वो तेरे खुलवा देगा। उसको अपना बजट बता दे जाके,
और जो है बात कर ले। बिल्कुल नया, एकदम नया नकोर, पहले इस बैकग्राउंड में, इस फील्ड में कदम रख रहा है, एकदम नया नया। तो उस लिहाज से जो है कह रहा था करने को, मगर इस तरह ना करें। पहले जो इस फील्ड का एक्सपर्ट आदमी है उससे मुलाकात कर, मशवरे ले और उसको बता, और बैतुल ऊद पे चला जा, वहाँ बैठे वो शफीकुर रहमान भाई, वो जो है पूरा करा देंगे तेरा A to Z बढ़िया सिस्टम। उनको तो बस तू अपना बजट बता दे और पैसे उन्हें दे दे, सारी ठेका उनका रहे। अच्छे से अच्छा माल, ना तुझे माल की टेंशन, ना तुझे जो है दुकान करने की टेंशन, यानी कौन सा माल रखूँ कौन सा ना रखूँ, पता नहीं कौन सा चलेगा कौन सा नहीं चलने का, इन सब की भी तुझे कोई टेंशन नहीं रहने की। यार ये अचानक से पता नहीं कुछ कैसे ले रहा है, यानी जैसे जैसे एक्सीलरेट कर रहा हूँ ना मैं, तो उसमें जो है चलते चलते ऐसा लगेगा जैसे ब्रेक से मारे हो। कभी कभी बहुत रेयरली ऐसा होता है, बट होता पता नहीं क्यों, वो दिखाना पड़ता है, या शायद मेरे उस पर है, यानी ना वो तो करता है। हाँ देगा, जब छोड़ दिया ना एक्सीलरेशन पूरा छोड़ दिया तो एकदम से रुक जाएगी। ठीक है, अब मौसम तो मतलब ओके ओके है, बढ़िया है। अभी क्या टाइम हुआ पता नहीं, 4 साढ़े 4। हाँ मैं थोड़ा बहुत जाके करते हैं, वो देखो जहाज जा रहा, उम्रे पे जाना है इंशाल्लाह बहुत जल्द। लोबान का ऑर्डर दिया हुआ, लोबान का। इंदौर में जा रही है बस, तुम 10 से मत करो इधर, यहाँ से जाके फिर लेन पकड़ूंगा। तो मैं जा रही हूँ। ये गाड़ी पर आ रही है ना। लोबान का पूछना पड़ेगा कितना जो है वो उनको चाहिए, सैंपल में कितना भेजूँ। उसका कह रहे थे वो बखूर का, वो सॉरी चिप्स का। बखूर तो खैर सारे ले लिए, तो चिप्स कह रहे हैं मगर कितने ग्राम, ये क्या है डॉलर के हिसाब से देख लो और क्या होगा। मगर अच्छा देख लेंगे और क्या होगा, यानी $10 कितना का बनेगा, ₹650। हाँ
देख 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 इसे देख अंधी को तो परे कर ले इसे। जहाज को परे कर लेना, जहाज को यहाँ से नीचे साथ चलिए वाला है ये यार कम्प्लेक्स है नीचे से। आज मौसम थोड़ा ठीक ठाक है, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है। यानी ऐसी गर्मी से मुराद ये कि बिल्कुल ही ऐसे बोले आदमी का ठंडा नहीं है, ना इतना है कि बहुत ठंड है, मॉडरेट है। बस दिल्ली का प्रदूषण उस पर से आया, वो मशीन लेके चले हैं, और जहाज वाली मशीन, उसमें पंखा चला के रखे हैं पीछे, जो कि हम दिल्ली साफ कर रहे हैं। वो तो AQI तो एक टेम्परामेंट है, किसी भी डिवाइस से आप उसको जो है वो कर सकते हैं, वो तो उसमें क्या लेना देना है। अच्छा अगर इतनी टेंशन थी, या अगर वो सिर्फ एक AQI तो वैसे एक टेम्परामेंट है, एक टेम्परेचर है, उससे कुछ लेना देना नहीं दिल्ली का, उसका वातावरण का, एटमॉस्फेयर का और एनवायरनमेंट का। तो फिर नहीं होता तो इतनी टेंशन में आ करके वहाँ जहाँ पर AQI की मशीनें लगी हुई हैं जो उसको टेस्ट करती हैं, डिटेक्ट करती हैं कि कितना है, तो वहाँ पर इतने छिड़काव क्यों करवा रही थी। 5-5 6 जो है ट्रक वहाँ भेज रखे थे उसके मशीन के, पंखे वाले मशीन के, और उसको क्लियर कर रहे, ताकि जब ये टेस्ट करे ना और जब इसकी वो हो और फिर उसका आए टोटल निकल के कि जो है क्या है AQI दिल्ली का, तो वो कम आए। क्यों? क्योंकि मशीन के पास तो इतना छिड़काव हमने कर ही दिया, इतना साफ तो आसपास का कर ही दिया है। जैसे वो रहता ना, सामने सामने का साफ करते, पीछे जाके कौन ही देख रहा, तो ये सिस्टम है। अभी मशीन ने देखे चले ट्रक वाली, बोल तो हाँ देखी थी परसों, वो सॉरी परसों कह रहा, कल दो अगर देखो दिखेगी कभी दिखाऊंगा। यार इनका बताओ, दिल्ली दिल वालों की। भाई वो जहाँ से मैं अभी आ रहा ना, जिनके पास मैं गया था, तो उनको कोरोना हुआ था। 2020 की बात बता रहे हैं कि जब मुझे कोरोना हुआ था, और तब से लेकर अब तक के जैसे दवाइयाँ और टेस्ट वगैरह सब चल रही हैं, अब तक के लेकर के तब से लेके अब तक 1.25 करोड़ रुपए खर्च हो गए सिर्फ टेस्ट में और दवाइयों में। मगर वह कहते नहीं, बहुत ताज्जुब की बात ये है कि जिनके पास जैसा होता है ना, यानी कहना मैं ये चाह रहा हूँ, जिसके पास अगर 10 का है, 10 रुपये हैं, ठीक, तो उसके पास जो उसकी दिक्कतें, मशक्क़तें, मुसीबतें हैं ना, उस 10 रुपये के अंदर ही आएंगी, ठीक। जिसके पास 100 रुपये है तो उसको 100 रुपये के हिसाब वाला आएगा, और बिल भी उसके 100 रुपये वाला हिसाब का बनेगा, और वो चलेगा भी उसी हिसाब से, ठीक। जो अरबपति करोड़पति, अब देखो लुलू वालों को जो है गवर्नमेंट ने कितने करोड़ का थप्पड़ मारा, 20-25 करोड़ का थप्पड़ उधर लग गया, और कितने उनके ऐसे उड़ जा केस। तो हर एक की जो परेशानियां हैं और उनके जो मसाइल के हल हैं, वो उनके इस्तिताअत के मुताबिक ही होता है। तो अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया ना, वो ये कि हम एक इंसान पे इतना बोझ नहीं डालते जितना उसकी हैसियत नहीं है, समझ रहे हो, उसके हैसियत के मुताबिक ही उसको टेस्ट करते हैं हम। फालतू का टेस्ट ये नहीं कि इस्तिताअत इंजन की 100 सीसी की है और उससे खिंचवारे जाए 2500 सीसी, 100 सीसी वाला 2500 सीसी के, उसकी तो हवा भी जो निकलने की, उसकी खींचना तो बहुत दूर की बात, टस से मस भी नहीं होने का उससे तो वो। तो यही सिस्टम है। अब मिडिल क्लास वालों को देख लो, मिडिल क्लास वाले के पास, अबे रुक जा, बिल्कुल ये बाइक वाली लाइन नहीं है, हॉर्न दे रहा, इधर करके निकाल ले। तो मिडिल क्लास वाले की अगर आमदनी महीने की 20-25 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये महीना है उसकी, तो उसके जो घर के खर्चे हैं वो भी इसी इस्तिताअत के मुताबिक ही है। और उसके पास फिर जो परेशानियाँ आ रही हैं,
जो दिक्कतें आ रही हैं या फिर जो उसको वो जैसे बीमारी वगैरह का हो गया, बहुत रेयर ऐसा होता है कि बड़ी बीमारी निकल आई या उसका जो है अब बड़ा इलाज हो रहा, जबकि इतनी हैसियत है नहीं। वो बहुत रेयर केस ऐसा होता है, वरना जो बीमारियाँ जो दवाइयाँ चल रही हैं वो उसके इस्तिताअत के मुताबिक ही चलेगी, और उसकी सेहत भी इसी तरह, उसके घर के खर्चे भी इसी तरह, उसके खुद की जेब के खर्चे भी इसी तरह। अब बढ़ता अगर जा रहा है उसकी आमदनी का ज़रिया और वो सब, उसकी इस्तिताअत, उसकी वैल्यू और उसका जो है पोजीशन बढ़ता जा रहा है, तो उसका जो पूरा का पूरा जो उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और जो उसके फाइनेंशियल नीड्स है और उसके बेसिक नीड्स हैं वो भी उसकी आमदनी के मुताबिक बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो? हाँ, यही हिसाब किताब है। अब जिस तरह मेरे पास पहले बाइक नहीं थी, तो ना तो इतनी मेरी इस बाइक की जितनी इसकी आमदनी थी आने से पहले, ना इसकी इतनी इस्तेदाद थी। अब जब बाइक आई तो इसका खर्चा और इसकी वो सब दोनों बैलेंस हुआ है। यानी अगर मैं पहले देखूं तो मेरे पास इस बाइक के पेट्रोल डलवाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब बाइक आई है तो पैसे भी पेट्रोल डलवाने के हुए हैं, क्योंकि इस बाइक से मेरी आमदनी हुई है। तो ये कहना चाह रहा हूँ। तो यही चीज़ जब उनकी आमदनी इतनी थी कि उनके जो है ऑर्डर ही बाहर के मुल्कों के होते थे, कितने करोड़ रुपए के तो सिर्फ ऑर्डर आया करते थे, तो 1.5-2 साल का बिल अस्पताल का करोड़ 150 सवा सौ करोड़ जो वो बता सवा करोड़ जो वो बता रहे हैं, तो कोई इसमें हैरत होने वाली बात नहीं है। वो उन्होंने जो इलाज कराया ना अपना, वो अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ही कराया है। समझ रहे हो? हाँ, और उतना ही खर्च किया है जितनी उनकी इस्तिताअत है। भाई उनकी करोड़ वाले की इस्तिताअत थी तो उसने करोड़ वाले में ही इस्तिताअत अपने जो है इलाज कराया जब उसकी इस्तिताअत थी। अब जो मिडिल क्लास वाले हैं भाई, वो अरबपति करोड़पति वाले अस्पताल में क्यों जाएगा? उसको पता बिल कितना खींचेगा यहाँ। भाई जब तेरा बुखार का बिल ही 25,000 का आएगा तो वो आदमी तभी तो जाएगा। 25,000 का अफोर्ड करता है भाई वो, उसको चाहिए हर चीज़ सुपर डुपर है। उसको बेड चाहिए, बुखार छोटा सा है, एक दिन में उतर जाएगा। उसको अलग से बेड चाहिए, उसको फल फ्रूट चाहिए, उसको हाइजीन चाहिए, उसको प्राइवेसी भी चाहिए, उसकी फैमिली भी आएगी, वो भूखे भूखे लेके आएगी। तो ये सब उसका एक स्टैंडर्ड है। अब जो लोअर मिडिल क्लास है, वो एक दिन के बुखार में 25,000 नहीं, उसको पता है एक दवाई खाऊंगा, अपना देसी जुगाड़ वाला पीऊंगा, कोई काढ़ा वाला मस्त एकदम पीऊंगा, जूस वूस पीऊंगा, सुबह उठ के नहाऊंगा, बुखार डन। कितना खर्च हुआ? बमुश्किल फल फ्रूट सब मिला के और दवाई ववाई मिला के बमुश्किल 1,000 है। ना उसको इमरजेंसी की पड़ी, ना उसको कमरों की पड़ी, ना उसको बेड की पड़ी, हो गया। ज़्यादा है, कहीं चला गया, हो गया, तो अस्पताल भी अगर गया तो अपने इस्तिताअत वाली अस्पताल में ही जाएगा वो। अब जितना उसको पता है कि इसका बिल कितना आ सकता है या मैं इसमें कितना खर्च कर सकता हूँ, तो यही सिस्टम है। इसी तरह फ्लाइट का भाई, जब आदमी को पता है इसमें 3 क्लास है, इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस क्लास। अब वो जो फ्लाइट में बैठेगा ना, उसको पता है मेरी कितनी इस्तिताअत है। मन भले ही उसका बिजनेस क्लास में हो, लेकिन उसको अपनी इस्तिताअत का पता, उसी हिसाब से वो खर्च करेगा और उसी हिसाब से उसकी आमदनी। अब जो बिजनेस क्लास में बैठा है ना, उसकी आमदनी इतनी है कि वो बिज़नेस का क्लास अफोर्ड कर ले, तो उसकी ये मशक्क़त, अगर यही चीज़ हम मशक्क़त पे डालें, मुसीबतों पे डालें, दवाइयों पे डालें, या कोई और कानूनी केस लड़ रहा है, या कोई और दिक्कत आ गई है, या गाड़ी ले रहा है, हर चीज़ इसी हिसाब से चलती है। तो वही जो चीज़ है ना, जो कुरान में बयान हुआ, वो ये कि हम जो आदमी को आजमाते हैं और उनको आजमाइश में डालते हैं, तो हम इतना बोझ, इतना अंबार उस पर नहीं लाते कि जो उसकी इस्तिताअत से गुरेज कर जाए, गुरेज नहीं, जो क्रॉस कर जाए, लिमिट क्रॉस कर जाए उसकी इस्तिताअत की, तो इतना नहीं डालते। हमें पता है ये कितना अफोर्ड कर सकता है, इसकी जहनियत कैसी है, इसकी इस्तिताअत कैसी है, इसका माइंडसेट कैसा है, और ये इसको कैसे डील करेगा, तो उस हिसाब से ही उसको फिर उसकी टेस्टिंग में डाला जाता है। ये सिस्टम रहा है उसका। माशाल्लाह बढ़िया हो गया। 565 पूरे दिन का। कितने घंटे हो गया? सुबह से 7 बजे से 8-9। अच्छा, सिर्फ रैपिडो या उबर भी ओनली? यार फिर तो कम है यार, फिर तो कम है। बेचारा देखिए कितनी मेहनत कर रहा। दिन के 565, इसमें से तेल के भी निकाल लेगा आयो। मतलब सिर्फ रैपिडो चला रहा है ये सुबह 8 बजे से, और अभी बज रहे 4:30। कितने घंटे हो गया भाई? ये सुबह 8 बजे से चल रहा है, ठीक, और सिर्फ रैपिडो पे चल रहा है। और सुबह अभी क्या टाइम हो रहा? 4 बज रहे। तो 4 बजे से अब तक के कितना टाइम हो गया? 8 बजे से 4:30 बजे तक 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4
5 6 7 8 घंटे हो गए मुकम्मल। 8 घंटे में इसने कमाए। यार वीडियो शायद रुक गई थी, वो पता नहीं मुझे कब रुकी होगी, लेकिन कॉल आने पे रुक गई। अब ये जाके पता चलेगा कब से रुकी और कितनी देर रुकी। इसीलिए मैं फ़्लाइट मोड पे करके चलता हूँ जब मैं वीडियो बनाना शुरू करूँ। फॉक्सवैगन जर्मनी, फॉक्सवैगन डश ऑटो। यार 8 घंटे में भाई कुल निकाल करके देखा जाए। बस कबाड़ी साले फ़ोन ना करे, बाइक चला रहा, मैं वीडियो सारी रोक रहा, बार बार बीच में फ़ोन कर रहा। बस जब फ़ोन करना होता तब तो ये उठाता नहीं हो रहा। असल कबाड़ी है वाक़ई, असल कबाड़ी, प्रीमियम टाइप का कबाड़ी है। कौन सी क्लासिक है? तो मेट्योर जा, मैं मेट्योर इंशाल्लाह हम तो मेट्योर उठाऊंगे। अलग कबाड़ी फ़ोन करेगा उल्टे सीधे टाइम पे, जिस टाइम करना होगा उस टाइम करता नहीं। ये वाला बैग उठवा रहा था मैं कबाड़ी का, सेम यही बैग जब वो ये कर रहा था बैग बेचेंगे, पर्स बेचेंगे, यही बैग था वो। ये उठवा रहा था मैं उसको। चाइना के हैं ये सारे, इम्पोर्टेड है, यहाँ नहीं बनते ही हैं। मैं ये कह रहा था भाई पैसे फूकेगा तू, देख गाली अलग बकरा। पहले यहाँ के सच्चे बता रहा, यहाँ के जो एलिट पीपल है ना, अपने आप को पता नहीं क्या ही मानते हैं। वाक़ई बता रहा, इनके अंदर हिमायत नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं है। अपने से निचले आदमी को बहुत कमतर समझते हैं, यानी हकीर। मतलब इनका कहना है, वो जो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे है कि इनका बस चलता हो साला, ये तो तुम्हें सांस लेने पे भी एक तो टैक्स लगा दे, ठीक। दूसरी चीज़ ये तुम्हारी एटमॉस्फेयर ही अलग कर दे। भाई ये प्रीमियम क्लास का एटमॉस्फेयर है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है। हर तीन की बस्ती चले अलग बना दे ये कि भाई हम तो अमीर क्लास के हैं, हम तो ऊपर एलिट क्लास के हैं। हाँ, हमारी धरती अलग होगी, हमारी ज़मीन अलग होगी, हमारे आलू अलग होंगे, हमारे प्याज अलग उसमें उगेंगे, सब्ज़ी हमारी अलग उगेंगी, आलू अलग उगेगा, हर चीज़। हम मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या उससे लोअर कैटेगरी वालों से जो है मैच नहीं खाने के, या जो वो खाते हैं या जिस हवा में वो सांस लेते हैं उसमें हम नहीं लेंगे। इनकी सांस अलग करो, इनका अगर बस चले साले ये यूँ करते हैं। भाई जिस चीज़ पे इनका बस चला उसमें क्या नहीं किया इन्होंने? पानी पे क्या नहीं किया? पानी पे बस चला, पीने का पानी पे क्या नहीं किया? बिल्कुल कर दिया। 20-20 हज़ार रुपये पर केजी का जो है वो सॉरी पर लीटर का पानी भी आता है, लाखों का भी आता है, 40,000 का पता नहीं कितने का वो आधी लीटर पानी पीते हैं वो। एल्कलाइन बताया उसे क्या क्या बताया है। अरे ये जो एलिट क्लास का तबका है ना, बहुत कम इनमें ऐसे पाए जाते हैं कि जो अपने से नीचे लोग हों उनको हकीर ना समझें या उनको ऐसे ट्रीट ना करें। बहुत बदतमीज़ किस्म की क्लास है। और हाँ, ये बात भाई मैं साफ सीधी सुथरी अच्छी खासी कहूँगा, एलिट मुस्लिम्स जो है इंडिया में खासकर मुझे दिल्ली का पता है, दिल्ली में जो एलिट मुस्लिम्स हैं वो एक नंबर के मनहूस, कबाड़ी, बदतमीज़ किस्म के लोग हैं। वो अपनों से निचले क्लास के लोगों को बहुत हकीर समझते हैं, उनको वैसे ही ट्रीट करते हैं और वैसे ही लेकर के उनको चलते हैं। उनके अंदर अपने से ऊपर वाले पे थोड़ा बहुत वो कर लेंगे, लेकिन ऊपर फर्स्ट A ग्रेड, B ग्रेड और C ग्रेड, इनके में ये ग्रेड होता है, ठीक। अब इनसे नीचे जो भी आएगा वो हमारे क्लास के, हमारे स्टैंडर्ड के है नहीं। उनको वैसे ही जिस तरह यहूदी, ये जूइश, खासकर ये इजराइली खबीस, अल खबीसीन वल खबीसात, ये लोग गोयम्स कहता है ना, गोय हैं, तो उस तरह ट्रीट करते हैं ना ये लोग दुनिया को। इसी तरह सेम दिल्ली के एलिट मुस्लिम्स ये सेम इसी तरह यही काम ये भी करते हैं। हम ऊपर, अब निचला जो तबका है वो हमारा गुलाम, और हमें उनके लिए हमारे दिल में कोई हिमायत नहीं, कोई एहसास नहीं, और कोई हमारे नज़दीक वो माने नहीं रखते। वो गोयम्स हैं, गोय GOY, गोय जो वो मानते हैं। ज़ायनिस्ट, यहूदी नहीं, ज्यूइश नहीं, ज़ायनिस्ट पीपल जो मानते हैं, समझे। उनका ये मानना है कि हम दुनिया के सबसे आला लोग हैं, सबसे एलीट क्लास है, दुनिया हमारे लिए बनाए गए हैं, हमारे अलावा जो भी इस दुनिया में है वो हमारा गुलाम है और हमारी खिदमत के लिए वो बनाए गए हैं। उनको पैदा इसीलिए किया गया है।
बाकी ये सब गोइम्स है, गोय है। सेम यही माइंडसेट और यही वो भाई, मैं कहूँगा 100 बार कहूँगा, बिल्कुल झिटाने से कहूँगा, चोट पे कहूँगा कि यही हाल दिल्ली के एलीट मुस्लिम्स जो है, मुस्लिम तबका उनका है।